पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। भक्ति के क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। हम अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण प्रभु नाम पर निकाल पाते हैं, वरना सारा जीवन आश्रव और बंद में ही हमारा निकलता है। प्रभु की आराधना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार होती है। हमारे आचार्यों ने कहा है, भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति से मुक्ति तक की यात्रा हमारी संपन्न होती है। आज आप सभी लोगों ने बृहद शांतिनाद विधान कर रहे हैं और इस मंगल भावना से ओतप्रोत होकर के भर कर के इस विधान अनुष्ठान को कर रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने शांति को प्राप्त किया, ऐसे जगत के समस्त प्राणियों के जीवन में शांति प्रकट हो। इस भावना से भर कर के हम सभी ने शांतिनाद विधान अनुष्ठान प्रारंभ किया। लगभग पूरा हो ही गया है। मात्र 10-12 अर्घ्य आपके शेष रहे हैं। अभी आपने भगवान की भक्ति बड़ी सुंदर तरीके से की। ये भक्ति जिनके पैर भी नहीं खिसकते हैं, वो पैर को चलायमान कर देती है। आचार्य मानतुंग महाराज ने प्रभु की भक्ति की थी। वो ताले बाहर के खुले या ना खुले हों, लेकिन हृदय के कर्मों के ताले तो उनके पल में खुल गए, और ना भी खुले हों तो लेकिन कर्मों के बंधन तो ढीले पड़ ही गए थे। ऐसी भक्ति प्रभु की जो करता है, वही अपने जीवन में प्रभु का भक्त बनने का अधिकारी हो सकता है। बंधुओं, आज का ये दिन, नया वर्ष हम सबके लिए मंगलकारी बने, इस भावना के साथ आप सबने छोटा सा अनुष्ठान कहने को जरूर हो, लेकिन चोटी का अनुष्ठान है। हमारे पंडित जी प्रमोद भैया जी अपने विधान के विधानाचार्य के माध्यम से और संगीतकार के रूप में श्रीमती कमलेश जी जो पंडेर से हैं, ऐसे इन सबके साथ और सबका विकास के साथ ये भक्ति आप लोग कर रहे हैं। एक नदी पर, नदी के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई थी। लोग रोज उस पर जाकर के कपड़े धुला करते थे। सैलानी लोग जाकर के पिकनिक मनाया करते थे, अटखेलियां खेला करते थे। लेकिन एक दिन उसी जगह से, नदी के किनारे से एक शिल्पी का गुजरना हुआ, यानी वहां से निकलना हुआ। शिल्पी की दृष्टि उस चट्टान पर पड़ती है। देखता क्या है कि चट्टान तो बहुत काम की है, और वहां से उस चट्टान को शिल्पी ने उठाया, अपने कारखाने में ले जाकर के, वर्कशॉप में ले जाकर के उस चट्टान में को तरासा,
पहले तो उसकी पूजन की और उस पूजन करने के बाद धीरे धीरे उसमें जुड़ा हुआ अनावश्यक तत्व को निकाला और इतना तरासा क्या, तरसने वाले भी भगवान जैसे बन गए। एक चट्टान से पत्थर से भगवान तक की लंबी यात्रा एक शिल्पी के द्वारा संपादित होती है। ऐसे ही आप लोग इंसान तो बन गए हैं, ऐसे गुरु के चरणों में जाओ जो तुम्हारे जीवन में अनावश्यक तत्व जुड़ा हुआ है। वो गुरु अपनी पैनी नजर से मंत्रों के द्वारा आपके अंदर जुड़ा हुआ अनावश्यक तत्व को निकाल दें। आप भी इंसान से भगवान बन सकते हैं। संत कहते हैं, क्या कहते हैं, जब एक इंसान भगवान बन सकता है, एक पत्थर पाषाण भगवान बन सकता है, तो इंसान क्या भगवान नहीं बन सकता है? इंसान ही तो भगवान बनता है, पाषाण तो बाद में भगवान बनता है। क्योंकि पाषाण जब समर्पण हो जाता है शिल्पी के कर कमलों में, तो उसके अंदर का सारा विकार दूर हो जाता है और शिल्पी जो आकार उसे पत्थर को देता है वह आकार निराकार रूप को धारण कर लेता है। बंधुओं, हम सब के लिए एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य मिला और गुरु का सानिध्य पाकर के अनगढ़ पत्थर भी एक दिन भगवान बन जाता है, इंसान भी भगवान बन जाता है। तो नदी के किनारे जो चट्टान थी, लोग उस पर आकर के बैठ करके पिकनिक मनाया करते थे। कुछ लोग आकर के वहां पर खेला करते थे। हर कोई उस पत्थर का अपने अपने तरीके से उपयोग किया करते थे। लेकिन एक दिन उसी पत्थर पर शिल्पी की जब नजर पड़ती है, उसने उस पत्थर को वहां से निकाला और अपने कार्यशाला में ले जा करके और उसे छैनी हथौड़े से तराशना शुरू कर दिया। तराशते तराशते उस पत्थर को नया आकार मिलने लगा। आप देख रहे हो, आपके सामने अष्ट धातु की एक प्रतिमा भगवान के रूप में यहां पर रखी हुई है। आप देख रहे हो, शिल्पी की कल्पना देखिएगा, पाषाण में भी भगवान निकाल देता है, पाषाण में भगवान निकाल देता है और अष्ट धातु में भी भगवान का रूप दिखाई देता है। जैसे ही पत्थर ने भगवान का मूर्त रूप लिया, सबसे पहले ही उसे शिल्पी ने नमन किया। साधारण पत्थर से भगवान की मूर्त गढ़ना ही भारतीय संस्कृति है। हमारा जीवन भी एक पत्थर की तरह है। ओम, हमारा जीवन भी एक पत्थर की तरह है, लेकिन उसमें भगवान की मूर्त गढ़ी जा सकती है। पर कब? जब उसे तरीके से सलाका तराशा जाए। अगर किसी पत्थर को तराश दिया जाए तो मूर्त है, नहीं तो एक पत्थर है। पत्थर से मूर्ति बनती है और पत्थर से सिलवट्टा भी बनता है। सिलवट्टा समझते ना, जिस पर तुम चटनी बांटते हो। किसकी चटनी बांटते हो? धनिया मिर्ची की, है ना। और कभी कभी पति गुस्सा हो जा तो उसकी भी चटनी बांट देते हो, है ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बिगड़े हुए पतियों के लिए 24 घंटे में बेलन की एक फटकार बहुत जरूरी है। पर फटकार इतनी मत लगाना कि तुम्हारे हाथ से पति भी उचट जाए। फटकार भी लगाओ, मार भी लगाओ, डांट भी लगाओ, तो चासनी लगा करके लगाना, ताकि तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहे, कहीं दूर न चला जाए। तो मैं कह रहा था, पत्थर से मूर्ति भी बनती है और पत्थर से चटनी बांटने का सिलबट्टा भी बनता है। सिलबट्टा जैसा जीवन है उसे भगवान का स्वरूप प्रदान करना है। यही हमारे भारतीय संस्कृति है और उसी तरह हमें
उसी तरफ हमें अपनी दृष्टि को दौड़ाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही है जो हर आत्मा को परमात्मा बनने की बात करता है। भारतीय संस्कृति में आत्मा से परमात्मा करने की बात की जाती है, लेकिन जैन संस्कृति कहती है आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने कहा है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये आचार्य कुंद देव का कथन है। आचार्य कुंद देव कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, मतलब आत्मा ही परमात्मा कही जाती है, होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे आचार्य भगवंतों ने वो उपदेश दिया है। वो कहते हैं, भगवान महावीर ने भी कहा है तुम जन्म के जैनी हो लेकिन कर्म के भी जैनी बनने की आवश्यकता है। आज हमारा जीवन जन्म का जैनी बन चुका है। भगवान महावीर की उस वाक्य को याद करो कि जो भगवान महावीर ने भी कहा है अब कर्म ऐसा करो, कर्म ऐसा करो कि सारे कर्म तुम्हारे पल में नष्ट हो जाएं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला आदि ग्रंथों में कहा है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाते जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं, मात्र प्रभु के वंदना करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से पल में नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की आज शांतिनाथ विधान के माध्यम से पूजन पाठ कर रहे हैं और ये पूजन पाठ तुम्हारे जीवन का सातिशय अतिशय पुण्य बन करके आया है। जिस मंदिर का अभी निर्माण कार्य चालू है, मंदिर बना नहीं, स्वयं प्रभु चल करके इस मंदिर पर आए हैं। और जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जिन बिंब प्रतिष्ठा होगी उस दिन इस नगर का नजारा कुछ और अलग दिखाई देगा। ये प्रभु की आराधना जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं जाता है। जो बाहर देख करके विचार करते हैं उनका जीवन विचारणीय बन जाता है और उनके जीवन में कुछ शेष नहीं रहता है। और जो विचार नहीं करते हैं, विचार करने मात्र से आगे बढ़ जाते हैं, उनके जीवन में चार चांद जुड़ जाते हैं। दिनेश भाई जी जो सेठिया जी हैं, सेठिया क्या यहाँ पर जितनी भी मूर्ति दिख रही है सब सेठी और सेठिया हैं, सब झांझरी हैं, सब सेठी हैं, सब पाटनी हैं, सब हैं। अपने घर का हर कोना कोना दमक और चमक रहा है। अब प्रभु का जिनालय भी तीर शिखर वाला चमकेगा, दमकेगा और पूरे भीलवाड़ा नगर में एक मिसाल तैयार खड़ेगा। इतना ऊंचा गगन चुंबकीय शिखर लेकर के मंदिर का निर्माण 3 खंड का हो रहा है। जैसे पाषाण से मूर्ति बनती है, भगवान बनते हैं, ऐसे ही आपने एक एक ईंट जोड़ करके और उस एक एक ईंट के साथ एक एक श्वास को जोड़ करके इस भूखंड का नया रूप प्रदान कर दिया। ऐसे तिलक नगर में अब तिलक लग चुका है, अब कोई झुकने वाला नहीं है। यहाँ पर जब तक जिन बिंब विराजमान ना हो जाए, पंच कल्याणक ना हो जाए, तब तक तिलक नगर की समाज को शांत नहीं बैठना है, उद्यम करते रहना है। जोलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना, ऐसा पंडितों का कहना है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो हम अपने आत्मा के उस परम तत्व को प्रकट करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ हमारा अपेक्षित है। संत कहते हैं नर से नारायण भी बन सकते हैं और नर से नारकी भी बन सकते हैं। कंकड़ से शंकर बनने की संस्कृति जैन दर्शन में है, आत्मा से परमात्मा बनने की संस्कृति जैन दर्शन में है और नर से नारायण बनने की संस्कृति भी जैन दर्शन में है। जो आत्मा अनंत काल से, अनादि काल से कर्मों के भार से दबा हुआ है, उस आत्मा को मात्र
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से जब निधत्ती निकाचे जैसे कर्म क्षय को प्राप्त देखे गए हैं, तो आप लोग तो पंचेंद्री हो, और पंचेंद्री होने के नाते पंच परमेष्टि का उद्यम अब आप लोगों को करना है कि हमारा जीवन पंच परमेष्टि के क्रम में आए। अभी पंचेंद्री बने हैं, कोई भरोसा नहीं कब तुम वह पंचेंद्री एक इंद्री में बदल जाओ। एक छोटी सी कहानी तुम्हें सुनाकर के विराम दूं, ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मात्र 20 मिनट ही बोलूंगा, और 20 से 25 हो जाए तो घबराना नहीं। विधान के थोड़े से अर्घ रह गए, मैंने कहा था 10:30 बजे फ्री हो जाएंगे, लेकिन विधान ही 8:30 बजे के लगभग शुरू हुआ था, तो हमने सोचा कि 2 घंटे तो लगना है। लेकिन संगीतकार श्रीमती कमलेश और प्रमोद जी शास्त्री जी के तत्वाधान में गाड़ी इतनी स्पीड से चलाई कि 1-1.5 घंटे में पूरा 2.5 घंटे का विधान आप लोगों ने संपादित कर दिया। मैं कह रहा था, एक बार एक चूहा दौड़ करके आया गुरुदेव के सामने, गुरुदेव बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ भाई? चूहा कहता, गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है। कोई बात नहीं, तुम्हें बिल्ली से डर है, सुन रहे हो ना दिनेश कुमार जी, हमसे डरना नहीं। और साधु से डरोगे तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी, पत्नी भी भगा देगी, चल इधर। हाँ, चूहा दौड़ करके आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव बचाओ बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है। तुम्हें बिल्ली से डर है, कोई बात नहीं, बिल्ली को चूहा को बिल्ली बना दिया, जा मांझ रो भाव। चूहा से बिल्ली बन गई। अब बिल्ली घूम रही थी, कुत्ता झपका उसके ऊपर, बचाओ गुरुदेव बिल्ली बना दिया, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुत्ते से डर है, जाओ स्वानो भवा। स्वान बन गया, स्वान बन गया। स्वान बनने के बाद इस घर से उस घर, उस पर पत्थर पड़े, डांट पड़े, छुचकारे कोई मारे, भगाए। बचाओ गुरुदेव क्या कर रहे हो तुम? कभी चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बना दिया। मेरी आदत तो ऐसी, ना इस घाट का ना उस घाट का, सब मुझे भगाते हैं। जिस दरबारे पर जाते हैं वही दरवाजा वाला मुझे भगा देता है। तो क्या करना, मुझे हिरण बना दो जंगल का, मैं स्वतंत्र घूमता रहूंगा। अच्छा चलो, तुम्हें कुत्ता नहीं बनना है, हिरण बना देता हूं, जाओ मृगेंद्रो भवा। कुत्ता बनते बनते हिरण बन गया। देखते देखते हिरण स्वतंत्रता से घूम रहा था जंगल में, बड़ा अच्छा चमक रहा था, 12 सींग थे, बड़ा सुहाना लग रहा था। जैसे कभी रामायण में सीता को हिरण बड़ा पसंद आया था, और हिरण यदि पसंद नहीं आता तो रामायण भी आगे नहीं बढ़ती। मुझे लगता है तिलक नगर वालों को हिरण सबसे अच्छा लगता है। तो हिरण घूम रहा था, घूमते घूमते एक शेर आया। शेर हिरण के ऊपर झपटा, झपटने वाला था। हिरण ने अपनी जान बचाई, गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाता है और कहता, गुरुदेव बचाओ, जंगल का राजा शेर मुझे खाने को दौड़ रहा है, मुझे बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ठीक है, तुम्हें शेर से डर लगता है तो शेर के लिए मंत्र फूंक दिया, हिरण के लिए, मृगेंद्रो भवा भव। देखते ही देखते हिरण शेर बन जाता है। जंगल में शेर घूम रहा है। एक दिन शेर के मन में विकल्प आया, इन साधु संतों का कोई भरोसा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन,
पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन अमित जैन खतौली उत्तर प्रदेश, श्री नेमीचंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा अमेरिका, समस्त काला परिवार डोर नकल तेलंगाना, महावीर जी, रूपा, प्रथम समस्त पांड्या परिवार वारंगल, कलश, प्रीति समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार राजस्थान, सकल दिगंबर जैन समाज बड़गांव सुरखंड केकड़ी राजस्थान।